बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुरतम है। भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुरतम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा दे। हर ठोकर से तू बचा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तो सुना दे। वचन जब पढ़ता, तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। वचन जब पढ़ता, आवाज तेरी सुनता, अपने आप को मैं जांचता। तब मैं जान जाता, मार्ग यही है, अब मुझे चलना सिखा दे। अब मुझे चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। आंधियां उठती जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। आंधियां उठती जब डर मन में आता, तू मुझसे प्रेम से कहता। मत डर मेरे दास, मैं तेरे संग हूँ, अब यह भेद मुझे बता दे। अब यह भेद मुझे बता दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तो कहता। आवाज जब तेरी स्पष्टता से सुनता, मेरे लिए तो कहता। करो सब ठीक ठाक, मनुष्य और तुझसे वचन मानना तू समझा दे। वचन मानना तू समझा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। वचन अब तेरा सिखा दे,
उस पर चलना मुझको दिखा दे, वचन अब तेरा सिखा दे, उस पर चलना मुझको दिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अब तू सुना दे। अभी हम हमारे बीच में प्रभु का दास भाई वर कुमार दारला अंकल जो है, उनको हम अभी ये सेशन को सौंप देते हैं, तो वो अभी हमको अगुवाई करेंगे। प्लीज वेलकम टू ब्रदर वर कुमार दारला अंकल, Praise and the he will Lord. lead this session for us. Praise the Lord, all brothers and sisters. Praise the Lord uncle. Praise the Lord. It's my joy to be with you all. हमारे लिए ये आपके बीच में आना बहुत आनंद का समय है। I've been praying, I've been desiring to have fellowship with you, and been thinking to do something for the North India. उत्तर भारत के लिए आध्यात्मिक रीति से बहुत कुछ करने के लिए मैं बहुत दिनों से प्रार्थना भी कर रहा था और बहुत दिनों से भी इंतजार कर रहा था। I think this is the Lord's timings. अब मुझे लग रहा है कि ये प्रभु का समय आ चुका है। Without wasting much of our time, we'll get into the task which God has kept before us. और हमारे लिए प्रभु ने जो बोझ रखा है, जो काम दिया है, उसके लिए हम अभी समय बिना बर्बाद करते हुए हमें आगे जाएंगे। I have a request to all of you. अभी आप सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है। As long as the Bible presentation is going on, I request none of you to kindly unmute or open your video. जब तक ये बाइबल का अध्ययन चलेगा, उस समय तक कोई भी अपने माइक्स को अनम्यूट नहीं करेंगे। When Bible study is going on, whatever doubt you have, please note it down. यदि आपको कोई भी डाउट्स यानी कि शक रहेगा बाइबल के ऊपर, वो सब अपने पास जो कलम और जो नोटबुक रखे हैं, उसमें आप लिख के रखिएगा। At the end of the message, you will have some time. You can open your audio and video. You can raise that question for clarity, or you can contribute anything which that is lingering in your mind. और जब आपको समय मिलेगा ये अध्ययन के बाद, तो उस समय आप अपना ऑडियोस को और वीडियोस को अनम्यूट करके आप प्रश्न सवाल कर सकते हैं। After the meeting is over, मीटिंग खत्म होने के बाद maybe for about 10 to 15 minutes we'll have fellowship. और हम लोग 10-15 मिनट तक सहभागिता रख सकते हैं। You can open your audios and videos. You can greet each other. और उसके बाद अपना ऑडियोस को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस को भी खोल सकते हैं और एक दूसरे को आप लोग जय मसीह की प्रेज लॉर्ड बोल सकते हैं। I have a request to each and every one of you. आप सबों से एक अनुरोध है। Your name should be displayed. आपका नाम से ही आप इसमें अंदर आ सकते हैं। So there should not be any ambiguity. We should know who is in the group. हाँ, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति नहीं आना है, इसलिए आप सब अपना अपना नाम से आप लॉग इन करना चाहिए। यहाँ हमको एक रियल मी C21 करके एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये कौन है? आपका नाम को चेंज करना पड़ेगा आपको। That's very important. Because we will be speaking something very, very personal. क्योंकि हम लोग बहुत सारे विषय जो है व्यक्तिगत रीति से बात करने वाला है। It can be spoken in a family atmosphere. और ये पारिवारिक माहौल में ही बातचीत हो सकता है। So I find one person by name Redmi C21. Who is that brother? That's what even I said. Oh, Realme C21 जो कौन जो है, थोड़ा आपका नाम को बदलने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। So there you have an option. You have an option to rename. अपने आप को आपका नाम बदलने के लिए एक ऑप्शन रहता है Zoom में, तो उसमें आपका नाम को चेंज कर दीजिएगा। Okay, we are already we have done with already 10-15 minutes. अभी हम 10-15 मिनट अभी गवा चुके हैं। Our time is very precious. हमारा समय जो है मूल्यवान है। I don't want to waste even a single minute. और एक मिनट भी बर्बाद होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। Let us begin with prayer. प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। I request every one of you to kindly unite your hearts and minds with me. आप सब लोग मेरे साथ अपना मन और हृदय को एकत्रित करने के लिए चाहता हूँ।
we all have come here with one single purpose, to be at his feet and listen to him. प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर हम लोग उसके वचन को सुनने के लिए इसी मकसद के साथ हम सब लोग आ चुके हैं। We are all students of the Bible. हम सब लोग बाइबल के पाठ्यक्रम करने वाले हैं। We will keep learning till we die. हम मरते दम तक हम बाइबल से हम सीखते रहेंगे। Gracious, loving and living Heavenly Father, हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, what an honor and privilege you have given us to fall at your feet to listen to your word. प्रभु तेरे सम्मुख आकर तेरे वचनों को सुनने के लिए हमको कितना भाग्य दिया है, हमको कितना सम्मान किया है। I know how unworthy, how unprofitable and fragile such as I am. प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं कितना अभाग्य हूँ, मैं कितना कमजोर हूँ, मैं जानता हूँ। I am not worthy to stand before your people. प्रभु तेरे लोगों के सम्मुख खड़े होने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। I am not really model to stand before your people. तेरे लोगों के लिए आदर्श जैसे मैं नहीं बन पाता हूँ। I am only as a wounded soldiers trying to help other wounded soldiers. प्रभु घायल हुआ सैनिक जैसे दूसरे घायलों को सहायता करने के लिए मैं आया हूँ। Whatever you have taught me, kindly help me a lot to share with my brothers and sisters. आज के दिन में जितने भाई बहन लोग आए हैं उन सबको जो तूने मुझे बताया है उसी को उनको बताने के लिए मुझे सहायता करना। We 100% believe that your word says, apart from me, you can do nothing. प्रभु तेरा वचन कहता है मुझसे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। I can do nothing apart from you. तुझसे बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। I desire to hide myself behind your cross. क्रूस के पीछे मैं अपने आप को छिपाना चाहता हूँ। It is our prayer that Lord kindly reveal yourself unto us. प्रभु मेरी प्रार्थना ये है कि तू अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करे। Open my mind, open my heart, grant your grace and freedom of the spirit so that the word of God may be uttered with power and authority. प्रभु मेरे मन को और मेरे हृदय को खोलो ताकि जो वचन मैं देना चाहता हूँ वो सामर्थ के साथ और आत्मा से भरे हुआ वचन दे सकूं। As Bible teachers and preachers, what we should be knowing? प्रभु हम लोग जो है बाइबल को सिखाने वाले, बाइबल को प्रचार करने वाले क्या क्या सीखना है हमें बताना। Kindly teach us, Lord. प्रभु हमें सिखाना। Give us grace to understand. अनुग्रह दे दो ताकि हम समझ सके। Give us grace to apply it. तो वो सीख जो है वो हम अमल करने के लिए हमको सहायता करना। Thank you for all brothers and sisters joined in the group. आज के दिन में जितने भाई बहन लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। I cannot help in any way to all these brothers and sisters, but only you can do it. प्रभु मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा परंतु तू सब कुछ कर सकता है। I am only here as your representative. प्रभु तेरे आदर्श जैसे मैं यहाँ इनके बीच में खड़ा हो गया हूँ। I am here only as thy servant. तेरे दास के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। I do pray for my brother Vishwas Paul as is translating. Grant your special grace and unction upon him. प्रभु मैं तेरे दास भाई विश्वास पाल के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आज के दिन में तर्जुमा करने के लिए आया है, उनको भी अनुग्रह देना और सहायता करना। What an honor in the pandemic situation when people are struggling outside. We are able to enjoy fellowship from different parts of the country, right? Sitting at a home. प्रभु जी हमारे चारों ओर तो कोरोना महामारी का दहशत फैला हुआ है, उसके बीच में हम सबों को विभिन्न प्रदेशों से इकट्ठा होकर अपने अपने घर में सुरक्षित रहकर इस सुंदर सहभागिता में आने के लिए हमको सहायता किया। ये हमारे लिए बहुत हम भाग्यशाली है। प्रभु Have mercy upon us, Lord. हमारे ऊपर करुणा करे। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. So I have a clear-cut agenda to share with you. आप लोगों के बीच में मेरे पास एक योजना है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। I will show everything through PowerPoint. सब चीज जो है इस पावर पॉइंट के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा। We will read 2 Timothy chapter 2 and verse 15. दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका दूसरे अध्याय और उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। All our teaching is because of this one verse which is motivating us. यही एक वचन जो है जो सबको प्रेरित करता है और हमको भी प्रेरणा देना चाहिए। This is the central thought. This is the central lesson what we can take from the Bible and the study all through. बाइबल के अध्ययन के लिए यही है वचन जो हम सबको मध्य में रखता है। 2 Timothy 2:15 KJV version says, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. दूसरे तिमोथियुस की पत्री 2 और उसका 15, आपके आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। I will read it in NKJV version. और एनकेजे वर्षन में अभी भाई पढ़ रहे हैं, सुनेंगे। Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ये सुनो। Yeah. So why we need to read different versions? क्यों इंग्लिश में तो बहुत सारे वर्शंस है, मतलब अलग अलग अनुवाद में है। Why we should read one of the other? क्यों हम इन सब को अलग अलग से हम पढ़ना चाहिए? Because the Hebrew and Greek language is very rich, the translators will struggle which word to be placed properly. क्योंकि बाइबल का अनुवाद जो मूल भाषा जो है इब्रानी और ग्रीक भाषा, वो भाषा से अनुवाद करते समय तर्जुमा करने वालों को बहुत कठिन था कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है। To understand more truth concerning a particular verse of passage, we better read the other versions also. और यदि हमको ज्यादा सच्चाई को जानना है, नहीं तो अलग अलग शब्दों को हम देखना है, तो दूसरे दूसरे वर्शंस को हम पढ़ने से बहुत बेहतर रहता है। Most of the people in our fellowship normally say that we accept only KJV, we don't accept any other version. और अंग्रेजी में देखा जाए तो हमारे कलीसियाओं के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ किंग जेम्स वर्शन को हम मानते हैं, ऐसे कहते हैं। But having gone through many different phases in my life, I could understand that nothing wrong to refer other versions of the scripture so that we will have more and clarity about the word. और यदि हमको वचन के बारे में अधिकतर हमको स्पष्टता रहना है, तो हम दूसरे दूसरे अनुवाद को हम पढ़ने से अच्छा रहता है। Be diligent to approve yourself. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने के लिए आप ऐसे काम करते रहो, प्रयत्न करो। If we carefully study this verse, यदि हम इस वचन को हम बहुत सूक्ष्म से हम पढ़ने से we understand both sovereignty of God and responsibility of human being. और परमेश्वर की महानता और मनुष्यों की जिम्मेवारी को हम यहाँ देख सकते हैं। Because Bible says that I should not be ashamed. क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हम लोग लज्जित नहीं होना चाहिए। So I should be able to rightly divide the word of truth. और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। So that I may be able to be ready to be approved before the God. परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनने के लिए मैं तैयार रहना है। Bible says I have to present myself before God so that God will check and then prove or approve. मैं अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य ठहराना है, ताकि परमेश्वर मुझे अनुमति दे या ना दे। God has to approve. Sometimes God may not approve. परमेश्वर कभी कभी हमारे कार्यों को अनुमति देता है, कभी कभी हमारे कार्यों को अनुमति नहीं देता है। If we do our homework properly, यदि हम घर में जो काम करते हैं वो सही करने से, Bible says as a workman. तो अपने आप को एक कार्य करने वाला व्यक्ति बनना है। That means we need to study the word properly. इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से अध्ययन करना है। We don't study word of God properly, यदि हम वचन को ठीक रीति से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, we will not be able to rightly divide the word of truth. इस वचन को हम ठीक रीति से काम में नहीं ला पाएंगे, Then we cannot present ourselves before God so that God may approve it. और ऐसे हम प्रभु के सम्मुख हम खड़े नहीं हो पाएंगे जिसमें प्रभु हमको ग्रहण कर सके। Let's keep this verse in our mind and heart. और ये वचन को हमारे मन में और हमारे हृदय में उसको रख छोड़ेंगे। We will study many other things like this. ऐसे कई बातों को हम आगे हम ध्यान देने वाले हैं। Here and there I'll be asking you questions. इधर उधर मैं कुछ सवाल प्रश्न भी कर सकता हूँ। You should be writing down your answers in your own notes or in a paper. और अपने अपने जो कलम और पेपर जो लिए हैं उससे इस्तेमाल करके आप सब उसको लिख के रखना है। When I provide you answers, जब मैं आपको जवाब दूंगा,
then you can check your answers written by yourself. और आपने क्या जवाब दिया है और मेरा जवाब क्या है, दोनों को आप तुलना करेंगे। At the end, as the Lord gives us grace, we will try to discuss and have question answer session. समाप्ति में यदि प्रभु का अनुग्रह है तो हम लोग इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। We are going to have our course as an essential doctrines of Christianity. हमारा जो कोर्स है अभी, अंकल प्लीज गो बैक टू दैट वन, आवश्यक ईसाई सिद्धांत को हम ध्यान करने वाले हैं। Essential Christian doctrines. आवश्यक ईसाई सिद्धांत। Every Christian must know the basic doctrines of the Bible. और परमेश्वर के वचन में जो मूल सिद्धांत जो है वो जानना बहुत जरूरी है। There are about 10 to 11 doctrines. और 10-11 लगभग सिद्धांत है बाइबल में। As the Lord gives us grace, we will try to study all of them. इस 11 सिद्धांत को हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे प्रभु की इच्छा है तो। I have an objective. और मेरा एक उद्देश्य है। What is my objective? मेरा उद्देश्य क्या है? To train and equip Bible teachers and preachers to edify the church. चर्च को निर्माण करने के लिए बाइबल शिक्षकों और प्रचारकों को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना मेरा लक्ष्य है, यानी कि उद्देश्य है। That is my one single point agenda. ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है, Nothing else. और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। All these Bible studies are targeted towards to train and equip every brother and sister joined in the group, and it is my desire that you become a good Bible teachers and preachers so that you will edify the church. और आने वाले दिनों में इस बाइबल अध्ययन क्लासेस के जरिए आप लोग बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करके चर्च का निर्माण करने के लिए बाइबल शिक्षकों प्रचारकों को आपको प्रशिक्षित और सुसज्जित करना ही मेरा लक्ष्य है। मैं यही चाहता हूँ। At the end of the Bible study, बाइबल स्टडी के समाप्त के बाद you should have a satisfaction saying that yes, the Lord has equipped me. और आपको मन में संतुष्टि रहना कि प्रभु ने मुझे सचमुच प्रभु ने मुझे सिखाया है। You should be able to glorify God saying that yes, God has taught me so many precious lessons and I am rich in the word of God. प्रभु ने मुझे अनेक प्रकार के बहुमूल्य पाठ को प्रभु ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं प्रभु के महिमा करता हूँ, ऐसे हम बोलना चाहिए। That's my objective. यही है मेरा उद्देश्य। I request all of you to kindly pray for me so that I may be able to reach my objective. और इस रीति से मेरा उद्देश्य जो है आप लोगों के लिए, इस उद्देश्य को पूरी करने के लिए आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना में मुझे रखना है। I don't want to see 30% fruits or 60% fruits. I want 100% fruit. मुझे 30 गुना नहीं तो 60 गुना फल नहीं चाहिए, मुझे 100% 100 फल चाहिए। मुझे 100% results. मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। That's my desire. That's my passion. That's my burden. और यही है मेरा मनसा, यही है मेरा लक्ष्य और यही है मेरा तमन्ना। As we are studying, there are three things should go. 3 चीजों को हम बाहर निकालना है हमसे। One is learning, जो हमने सीखा है, and secondly, undo what has been learned wrongly, गलत तरीके से जो सीख हमने सीखा है पहले से उसको निकालना है, and then relearn. और फिर से सीखना है। We need to learn. पहले हमको सीखना है। As we are learning, we understand that such and such thing was wrong and wrongly learned. That has to be undo. That has to be undone. That means that has to be replaced rather. Uncle, sorry. So whatever wrongly learned, that has to be unlearned. जो हमने गलत तरीके से सीखा है पहले पूर्व में, उसको हम फिर से हम सीखना है। And thirdly, we need to relearn. और रीलर्न बोलने से फिर से हमको उसको सीखना चाहिए। I know that most of you are God servants. Most of you are already involved in teaching. You know some of the truth, but you should know deeper truths in the scriptures. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अभी आज के दिन में जो आए हैं, आप सब लोग प्रभु के दास लोग हैं और बहुत सारे बाइबल के ज्ञान को जानते हैं क्योंकि आप प्रचार करते हैं। मैं यही चाहता हूँ आप लोग गहराई से बाइबल को सीख जाए। When we preach or teach, जब हम सिखाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, do with deep convictions. और बहुत गहराई से हम सबको सोचने के लिए हम सिखाना है। So that is my concern.
यही है मेरी इच्छा। There are two kinds of studies. दो प्रकार के अध्ययन होते हैं। One is expository teaching, व्याख्यात्मक शिक्षण है, and the second one is systematic theology. दूसरी है व्यवस्थित धर्मशास्त्र का शिक्षण। I will be teaching you systematic theology. मैं आपको व्यवस्थित धर्मशास्त्र को सिखाने वाला हूँ। And my brother Suresh Wanguri will teach you expository teaching. और मेरा भाई जो है वो सुरेश वंगुरी है, उसका नाम, वो व्याख्यात्मक शिक्षण देने वाला है। So after teaching one topic, I'll ask him to help us in this understanding. मैं एक विषय को प्रचार करने के बाद, अध्ययन देने के बाद, भाई सुरेश वंगुरी भी आकर वो भी आपको टीचिंग और प्रीचिंग करने वाला है। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। What is teaching and what is preaching? शिक्षण और उपदेश क्या है? What is teaching? शिक्षण एवं उपदेश क्या है? What do you understand by the word teaching? टीचिंग यानी कि शिक्षण बोलने से आपके मन में क्या लगता है? What do you understand by the word preaching? और प्रीचिंग यानी कि उपदेश से आपको क्या लगता है? You take 1 minute, write down in your notes or in your paper. और ये बात, ये सवाल का जवाब आप अपने पास जो नोटबुक रखे हैं उसमें लिखिएगा। अभी 1 मिनट आपके लिए दिया जा रहा है, जल्दी से जल्द आप लोग, आपको क्या लगता है शिक्षण और उपदेश क्या चीज है? ये दोनों। Uncle, can you pin me on this over here? Brother? Can you pin me on the side here alongside your screen? I cannot see myself. Yeah, whenever you are speaking, you're seen. No, I'm not seen, Uncle. No, I'm able to see you. I have another screen before me. So I think there is some problem with the Zoom. We'll sort it out later. Yes, sir. Okay. Did you do that? आप लोगों ने लिखा है क्या? What do you understand by teaching? What do you understand by preaching? शिक्षण और उपदेश का मतलब क्या है? आपके समझ में क्या लगता है? Let me try. Those black strips have come, Uncle. Black strips. Yeah. 1 second. 1 second. Is it okay now? Put it on full screen, Uncle. Yes. Yeah, it's fine. Preaching and teaching. शिक्षण और उपदेश। 2 Timothy chapter 1 verse 11 says, दूसरा तिमोथियों की पत्री 1 और उसका 11 में Apostle Paul says, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. प्रेरित पौलुस दूसरे तिमोथियों की पत्री 1 और उसका 11 में कहता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। Preacher in the Greek kerux. ग्रीक भाषा में प्रीचर बोलने से केरुक्स, and teacher in Greek didaskalos. और उपदेशक बोलने से ग्रीक मूल भाषा में डिडास्कालोस। So kerux means herald or a messenger vested with public authority who conveys the official message of king or magistrate or military commander. केरुक्स यानी कि प्रचारक बोलने से हेराल्ड या एक दूत जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास निहित है, जो राजा, मजिस्ट्रेट या सैन्य कमांडर के आधिकारिक संदेश को बताता है। Normally in the villages also, a man with drums, he used to go to the village and says that COVID-19 vaccinations are available at so and so place. Government says you please come at so and so time and have the vaccination.
और यदि मान लो कि अभी कोविड काल में हम एक गांव में कोई भी एक व्यक्ति जाता है और वहां डिंडोरा पीटता है और कहता है कोविड के महामारी के रोकथाम के लिए आपके लिए वैक्सीन तैयार है, आप सब लोग जाकर वैक्सीन टीका लगाइए। He is a herald or he is a messenger. उसको कहते हैं हेराल्ड, यानी कि दूत जो संदेश को देता है। He has a message sent by the government authorities. और सरकार ने उसको एक दूत के रूप में भेजा है और उस संदेश को सबको बताने के लिए भेजा है। He has only one that particular message. He will keep repeating wherever he goes. और जो भी गांव में जाएगा उसी संदेश को वो डिंडोरा पीटेगा। He just preaches. वो सिर्फ प्रीचिंग करता है, यानी कि प्रचार करेगा। Then you come and go and ask him, और यदि आप उसके पास जाकर पूछेंगे where is that center's address? वो टीका लगाने वाला जगह कहाँ है, And who is the person going to give injection? टीका देने वाला व्यक्ति कौन है, What are all the conditions to be taken, what are the requirements to take that vaccination? और टीका लगाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, नहीं तो क्या क्या जरूरत चीज है। You may ask a number of questions. उसको बहुत सारे 1.5 सवाल आप कर सकते हैं, He cannot answer all these things. लेकिन वो सब सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएगा। What he says, वो क्या कहेगा, go to the so and so address. और जो जगह में टीका होगा उस जगह में आप पहुंचिएगा। They will give you all the information. वहां पहुंचने के बाद जितने सवाल है उस सब जवाब वहां I मिलेंगे। have only this information. सिर्फ मेरे पास इतना ही खबर है, संदेश है। I'm a messenger. मैं एक दूत हूँ। I will say only what I am supposed to say. जो कहना है उसी को मैं कह दूंगा, Nothing more, nothing less. ज्यादा नहीं कमती नहीं। Wherever he goes, he tells the same message. और हर एक जगह में उसी संदेश को वो प्रचार करेगा। That is preacher. वही है प्रचारक। That is preacher. वही है प्रचारक। Matthew's Gospel chapter 4 verse 23 and Matthew's Gospel chapter 9 verse 35. Jesus was teaching and preaching. हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 23, मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 35 में हम देखते हैं यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और प्रचार भी कर रहा था। Acts chapter 15 verse 35, Apostle Paul and Barnabas, they were teaching and preaching. प्रेरितों का 15 और उसका 35 में पौलुस और बरनबास दोनों वो उपदेश भी दे रहे थे, वो प्रचार भी कर रहे थे। Acts chapter 28 verse 31, Colossians 1:28, there are a number of verses says where Paul was involved both in teaching and preaching. और हम प्रेरितों का 28 और उसका 31, कुलसी 1 और उसका 28 से हर जगह में देखते हैं, पौलुस के बारे में भी देखते हैं, वो शिक्षण भी दे रहा था और उपदेश भी कर रहा था। We'll have much more about it. और भी हम देख सकते हैं इसके बारे में। What is teaching? उपदेश क्या है? Teacher says what it is. ये क्या है? Suppose teacher is talking about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि कोई भी उपदेश कर रहा है, then a teacher says what that kingdom of God is. और वो परमेश्वर का राज्य क्या है वो बताएगा। He appeals to the mind. वो हमारे मन को छू लेता है। Because mind is the one that do reasoning. और हमारा मन जो है वो कारण पूछने वाला है। He gives the information about the kingdom of God. क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताता है। He will not only give information, वो ना केवल वो हमको खबर देता है, he explains about the kingdom of God. उस परमेश्वर के राज्य के बारे में वो समझाता है। He will make complicated truth into simple explanation. बहुत कठिन बातों को वो सरल बातों से समझाएगा। He will make a big complicated truth into small pieces and organize systematically and explains so that even ordinary simple person can understand. और बहुत कठिन बातों को, सच्चाई को वो उसको सरल करके थोड़ा थोड़ा में सबको समझने के लायक बनाकर उसको प्रचार करेगा। He is the Bible teacher. वो ये है उपदेशक। For example, I am a teacher. उदाहरण के लिए मैं एक उपदेशक हूँ। I am teaching you about Matthew's Gospel. और मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में बता रहा हूँ। Suppose I am doing you the Matthew's Gospel, that Gospel Bible study.
और यदि मैं मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में मैं बाइबल अध्ययन कर रहा हूँ I need to understand all the 28 chapters of the Matthew. और सारे 28 अध्याय जो है उसके बारे में मुझे पहले ज्ञान प्राप्त करना है I should know about Matthew. और मत्ती के बारे में मुझे जानना है I should know the agenda behind Matthew. और मत्ती के वो किस कारण से लिख रहे हैं वो जानना है I should know his audience of the Matthew. मत्ती किसको लिख रहा है ये भी जानना है He wrote to the Jews. मत्ती ने मत्ती रचित सुसमाचार को यहूदी लोगों के लिए उसने लिखा था I study all these 28 chapters, ये सारे 28 अध्याय को मैं पढ़ूंगा organized into bits and pieces, और उसको थोड़ा थोड़ा में मैं विभाग करूंगा and I'll explain one after the other. और एक के बाद एक मैं आपको समझाऊंगा That's what Bible teacher does. और वही है जो बाइबल का उपदेशक We don't have these days Bible teachers. और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल को उपदेश करने वाले उपदेशक बहुत कम मिलते हैं There are 66 books in the Bible. बाइबल में 66 पुस्तक है Unfortunately, in our churches, in our assemblies, not all 66 books were meditated, studied properly. और दुख की बात यह है कि हमारे कलीसियाओं में इन 66 पुस्तकों के बारे में कोई भी पूरे रीति से अध्ययन नहीं कर पाए हैं अभी तक How God has started his work at Genesis, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने कार्यों को कैसे शुरुआत किया है how God has been working on and on, step by step. At the end till Revelation, what is the God's big plan? What is the God's big purposes? We don't know. परमेश्वर के महान योजना क्या है परमेश्वर के महान उद्देश्य क्या है प्रारंभ से लेकर अंतिम जो प्रकाशित वाक्य है वहां तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं Because the word of God is not properly taught in the local churches from Genesis to Revelation. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है वो कोई भी सही मायने से सही रीति से उपदेश नहीं देते हैं We'll pick up here and there and little, maybe some 10 messages or 20 messages or 30 messages, keep on repeating the same. इधर से उधर से एक दो वचन निकालेंगे उसके ऊपर प्रचार करने के लिए कोशिश करेंगे और ऐसे 10-20 नहीं तो 30 वचनों को पकड़कर उसी वचनों को रगड़ते रहेंगे I'm sorry, I'm not trying to blame anyone. मैं खेदित हूं क्योंकि मैं किसी को भी दोषी ठहराना नहीं चाहता हूं But I want to encourage you, be a good Bible teacher so that you will interpret the complex truth and make so simple that an ordinary person can easily catch. भाइयों और बहनों मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बाइबल का जो बहुत कठिन बातें जो है सच्चाई जो है उसको आप सही रीति से समझ सके और लोगों तक उसको सरल रीति से उसको पहुंचा सके What is preaching? प्रीचिंग क्या है यानी कि शिक्षण क्या है प्रचार Teacher says what it is. और उपदेश देने वाला कहता है ये क्या है Preacher says what should we do? शिक्षण देने वाला कहता है शिक्षक कहता है हमें क्या करना चाहिए A preacher sees that he will take action. और प्रीचर जो है यानी कि शिक्षक जो है वो कार्यरत होना चाहता है Preacher appeals to the heart. और ये शिक्षक जो है वो दिल से वो छू लेता है Preacher sees that it is implemented. और वो कार्यान्वयन करना चाहता है And teacher, he gives the information knowledge. और ज्ञान को बांटता है He is the teacher. और वो शिक्षक उपदेशक है But preacher sees that practical knowledge is applied or practiced. और शिक्षक जो है उसी ज्ञान को चुनौती पूर्वक लोगों को चाहता है बताना चाहता है And preacher will exhort. और हम देखते हैं शिक्षक जो है वो नसीहत को बताता है He will urge to accept. और लोगों को स्वीकार करने को आग्रह करता है So there's a difference between teaching and preaching. यही है अंतर दोनों में उपदेशक और शिक्षक में Hope you try to understand that. ये बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा What else teacher will do? और उपदेशक क्या करता है Teacher will equip. लाइस मतलब वो लोगों को कुछ देता है Teacher will explain how to do it. ये कैसे करना है A teacher will make complex things simple. He will dig deep
भाई विश्वास पाल का लगता है कनेक्शन गया है। हेलो, विश्वास पाल, I think his connection is gone. His connection is gone. Is Brother Shinde available? Brother Shinde. Yes, brother. Can you help? Yeah. Okay, brother. Yeah, you're able to unmute, right? Yes. 1 second. Shinde. Okay. Shinde, can you hear me? Yes, brother. Okay. So teacher will help how to do it. शिक्षक हमें सहायता करता है कि हम कैसे करें। And teacher makes complex things into simple because he digs deep. शिक्षक जटिल चीजों को सरल बनाता है। And what preacher will do? और शिक्षण क्या करता है? A preacher will motivate. एक शिक्षण क्या है? उसको प्रेरित करता है। And the preacher will inspire to obey. और शिक्षण में आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है। He'll put desire and passion to obey and to take action. और शिक्षण क्या करता है? उसकी इच्छा को डालता है और पालन करना और कार्यवाही करने के लिए जताता है। That's the difference between teaching and preaching. यही उपदेश और शिक्षण के बीच में जो कंपैरिजन है। So preaching and teaching are not opposites. शिक्षण और उपदेशक और शिक्षण अलग नहीं है। They are not opposites. वो विपरीत में नहीं है। Both are opposite ends of the same spectrum. That means both are in the same spectrum, but two are two different sides. दोनों समानता में नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन आखिरी में वो एक ही जैसा है। But we need to balance both of them. हमको इन दोनों को समानता में लेकर चलना है। I'll explain you something more. हम इसके बारे में और विचार करेंगे। It is impossible to teach without preaching. यह असंभव है कि हम इसको शिक्षण को उपदेशक के बिना समझाए। It is impossible to preach without teaching. हमें इसको असंभव है कि शिक्षण के बिना उपदेश करे। A good preacher uses 1/3 teaching and 2/3 preaching. एक अच्छा शिक्षण 1/4 उपदेश दे सकता है। It is written, एक अच्छा उपदेशक 1/3 शिक्षण और 2/3 उपदेश का उपयोग करता है। Yeah, a good teacher uses 2/3 teaching and 1/3 preaching. एक अच्छा उपदेशक 2/3 शिक्षण दे सकता है और 1/3 शिक्षण दे सकता है। Even if you don't understand, doesn't matter, but I want you to understand. अगर आप नहीं समझ पाते तो मैं समझता हूँ आप समझेंगे। So this is not a big issue, because we are going to, this is only introduction. We will try to have much more as we keep moving further. ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आगे जाके इसको और संक्षिप्त में देखेंगे। Systematic theology. व्यवस्थित धर्मशास्त्र। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Theology, theos means God. थियोलॉजी मतलब परमेश्वर। Theos means God. Theos, that is Greek. थियोस का मतलब है परमेश्वर। And logos, word means vachan. लोगोस का मतलब है वचन। The study of God, परमेश्वर का अध्ययन, the nature of God. यहाँ परमेश्वर का अध्ययन के बारे में कहा गया है। So the systematic theology is a discipline of Christian theology that formulates an orderly, rational,
and comprehensible account of the doctrines of Christian faith. व्यवस्थित धर्मशास्त्र ईसाई धर्मशास्त्र का एक अनुशासन है जो ईसाई धर्म के सिद्धांतों का एक व्यवस्थित तर्कसंगत और ब्रदर डाउन साइड कर Brother, डाउन समझाने योग्य खाता तैयार करता है. once again, systematic theology is a discipline of Christian theology that formulates an orderly, rational, and comprehensible account of the doctrines of Christian faith. व्यवस्थित धर्मशास्त्र ईसाई धर्मशास्त्र का एक अनुशासन है जो ईसाई धर्म के सिद्धांतों का एक व्यवस्थित तर्कसंगत और समझने योग्य खाता तैयार करता है. Doctrines. What do you mean by doctrines? From Latin word doctrina. That means teaching or instruction. डॉक्ट्रिन मतलब शिक्षण या निर्देश. Christian doctrine simply means the beliefs of Christian truth. क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन मतलब है कि ईसाई सिद्धांतों का सीधा अर्थ है कि ईसाई का विश्वास We सत्य normally, शिक्षा. we normally say sound teaching. हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि सत्य की शिक्षा. Yeah. So belief system of Christians, which those are fundamental to Christian belief system. यहाँ पर हम विश्वास करते हैं कि जो भी फंडामेंटल जो क्रिश्चियन है उसके बारे में हम समझते हैं. A Christian doctrine is what the entire Bible has to say on one particular subject. एक ईसाई सिद्धांत वह है जो पूरी बाइबल को एक विशेष विषय का कहना है. Sometimes the word doctrine is used interchangeably with the word theology. कभी-कभी शब्द सिद्धांत का प्रयोग धर्मशास्त्र शब्द के साथ एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है. What is a Christian doctrine? यहाँ पर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? A Christian doctrine is what the entire Bible has to say on one particular subject. इसका मतलब है जो पूरी बाइबल को एक विशेष विषय पर कहता है. So these are all the fundamental Christian faith. ये सब एक फंडामेंटल इसके बारे में कहा गया है. So ईसाई धर्म की मूल बातें. Yeah. So no compromise. यहाँ पे कोई हम समझौता नहीं करेंगे. The inspiration of the scriptures. यहाँ पर शास्त्रों की प्रेरणा. We believe that the Bible and Bible only. हम लोग सिर्फ बाइबल और बाइबल पर ही विश्वास करते हैं. Nothing Bible plus or nothing Bible minus. उसमें कोई भी घटाया नहीं जा सकता ना कोई ही उसमें ऐड किया जा सकता है. So this Bible is a standard for us. यह बाइबल हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है. Whatever is beyond the Bible, we don't accept. जो भी कुछ अगर बाइबल के बाहर है वो हम विश्वास नहीं करेंगे. Whatever is there in the Bible, जो कुछ बाइबल में है we will take it as a truth. उसे हम सत्य के रूप में लेंगे. Every bit from start to finish. हर एक चीज शुरू से लेके अंत तक. We will not edit, we'll take little and forsake the other. No, that's not the case. हम उसमें कुछ भी सुधार नहीं करेंगे. We will take whole Bible as God's truth. हम पूरी बाइबल को एक परमेश्वर की सत्यता के रूप में लेंगे. Because we believe that the scripture is inspired by the work of the Holy Spirit. हम विश्वास करते हैं कि जो बाइबल में जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरणा देता है उसके बारे में बताया है. This we are going to have in detail. ये सब कुछ हम विस्तार रूप से देखेंगे. The triune God of the scriptures. यहाँ पर हम देख शास्त्रों के क्रियक परमेश्वर. We believe triune God. हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में विश्वास करते हैं. We will study on that. हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Deity of the Lord Jesus Christ. मसीह ही परमेश्वर है. He is God. Jesus Christ is God. यीशु मसीह ही परमेश्वर है. We will have a lot of study on that. हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे. We believe the virgin birth of Christ. हम मसीह के उस कुंवारी जन्म के बारे में विश्वास करते हैं. We believe substitutory atonement of Christ.
हम मसीह के स्थानपन प्रायश्चित के ऊपर विश्वास करते हैं। Whatever Jesus did on the cross of Calvary is enough for a person to be saved. जो कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर किया है वही हमारे लिए बहुत है विश्वास के लिए। Apart from the atonement of Christ on the cross of Calvary, we will believe nothing. उसके अलावा हम कुछ और विश्वास नहीं करेंगे जो क्रूस पर किया है। Only Jesus Christ is the Lord. He is the only Savior. सिर्फ जीसस परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। And Jesus Christ rose again victoriously on the third day physically. और यीशु मसीह उस क्रूस से पर से शारीरिक रूप से पुनरुत्थान हुआ है। And Jesus Christ is going to come second time. और यीशु मसीह फिर से दूसरी बार आएगा। These are all the fundamental Christian faith. ये सब फंडामेंटल विश्वास के बारे में कहा गया है। There is no compromise. इसमें कोई भी समझौता नहीं है। And what is the purpose of studying doctrines? हमें इस सिद्धांतों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? Brother Vishwas Paul, hi. Yes, uncle. You want to continue? No problem, uncle. It's okay. Continue, please. No. कोई भी. I have no problem. Either of you. Brother Yeah, Vishwas, please continue because I am not familiar with the translation. No problem, brother. Please go ahead. Brother Vishwas Paul, Yes, please help me. Yeah, thank you. Thank you, Brother Shinde. Thank you, brother. Purpose of what is the purpose of studying doctrines? सिद्धांतों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? Correct beliefs about God leads to proper response to God and appropriate behavior in life. परमेश्वर के बारे में सही विश्वास परमेश्वर को उचित प्रतिक्रिया और जीवन के उचित व्यवहार के गौर से लाता है। Why we are studying doctrines? क्यों हम सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं? Our belief system should be proper. हमारे परमेश्वर के बारे में सही विश्वास परमेश्वर की उचित प्रतिक्रिया करना है। Our belief about God. परमेश्वर के बारे में विश्वास। If we don't have proper correct understanding about God, we cannot have proper behavior. परमेश्वर के बारे में सही विश्वास नहीं रख पाएंगे तो हम हमारे तरफ से उचित प्रतिक्रिया हम नहीं दिखा पाएंगे। How you behave determines what you believe. जो चीज हमारा प्रतिक्रिया जो है जिस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं उसके ऊपर आधारित होता है। Let me repeat once again. Yes. What you believe determines how you behave. हमारे उचित प्रतिक्रिया जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर आधारित है। Your behavior tells me what your belief system is. मुझे आपके प्रतिक्रियाओं से आपके विश्वास के बारे में बताता है। If your God is holy, यदि आपका परमेश्वर पवित्र है, if you believe that your God is holy, यदि आपका परमेश्वर पवित्र है करके आप विश्वास करते हैं, then your behavior is supposed to be holy. तो आपका व्यवहार भी उचित होगा और पवित्र होगा। If your behavior is not holy, यदि आपका व्यवहार पवित्र नहीं है तो there is something wrong in your belief about God. आपके परमेश्वर के बारे में जो आप विश्वास करते हैं उसमें कुछ गलत है। If your God is a God of truth, यदि आपका परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, the belief of truthful God drives you to behave truthfully. मेरा परमेश्वर सच्चा है, ये विश्वास आपको सच्चाई में जीने के लिए सहायता करता है। There is a link between belief system and the behavior system. हाँ, तो हमारे व्यवहार और हमारे विश्वास दोनों के बीच में कुछ संबंध है। If belief system is not proper, यदि हमारा विश्वास सही नहीं है तो then our behavior will not be proper. हमारा व्यवहार भी सही नहीं रहेगा। The purpose of studying doctrine is, हमारा ये जो सिद्धांत के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि because correct belief about God leads to proper response to God. We respond to God as we appropriately behave in our life. देखिएगा, परमेश्वर के बारे में सही विश्वास परमेश्वर को उचित प्रतिक्रिया और जीवन में उचित व्यवहार की ओर ले जाता है। This you need to understand that. ये अच्छे रीति से हमको समझना है।
people outside Christianity, मसीहत के बाहर जो रहते हैं, they believe a God who can have multiple wives. There's no problem for them to have that kind of lifestyle. उनके जो भगवान होते हैं, उनके बहुत सारे पत्नियां होती है, जिसके वजह से ये लोग भी बहुत सारी पत्नियों को रखने के लिए सोचते हैं। If their God can lie, they can also lie because their God lies. यदि उनका परमेश्वर झूठ बोलता है, तो इन लोगों को झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। So our behavior tells me what I believe. और हमारा व्यवहार जो है, उसी से हमारे विश्वास के बारे में पता चलता है। There is a link between behavior and belief. व्यवहार विश्वास दोनों के बीच में एक संबंध रहता है। You need to understand that. ये बात को सही रीति से समझने के कोशिश करेंगे हम लोग। So this is what we are going to study. यही बातों को हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। We are studying biblical theology, that means the study of the Bible. बाइबल के धर्मशास्त्र यानी कि बाइबल का अध्ययन हम करने वाले हैं। And secondly, we will study theology proper, that means the study of God. धर्मशास्त्र, उचित धर्मशास्त्र यानी कि परमेश्वर का अध्ययन। We will also study doctrine on Trinity. त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत। We will study deity of the Lord Jesus Christ, that means Christology. क्रिस्टोलॉजी यानी कि परमेश्वर मसीह है या नहीं, ये इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। We will study pneumatology, the study of the Holy Spirit. आत्मशास्त्र यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का अध्ययन। We will study anthropology, the study of humanity. एंथ्रोपोलॉजी बोलने से मनुष्य जाति का विज्ञान, मानवता का अध्ययन। We will study hamartiology, the study of sin. पाप का अध्ययन हम करेंगे, हामर्शियोलॉजी। And we will study soteriology, the study of salvation. सोटेरियोलॉजी बोलने से मुक्ति शास्त्र, मोक्ष का अध्ययन। We will study ecclesiology, the study of the church. एक्लीसियोलॉजी बोलने से सबोपदेशक नहीं तो कलीसिया का अध्ययन। We will study angeliology, the study of angels. एंजेलॉजी बोलने से स्वर्गदूतों का अध्ययन। There we study most about the Satan and the functions of Satan, the responsibilities of believers, and how devil attacks, and all that we will study there. एंजेलॉजी में हम शैतान जो स्वर्गदूत था उसके बारे में, कैसे मनुष्यों को फंसाया है और स्वर्गदूतों का कार्य क्या है और हमारा जिम्मेदार क्या है, ये सब बातों को हम उसमें अध्ययन करेंगे। Finally, we study eschatology, आखिरी में एस्कटोलॉजी, the study of end times. अंतिम समय का अध्ययन। Normally, I need minimum 30 to 35 hours to teach all these things. ये सब विषयों को अध्ययन करने के लिए मुझे कम से कम 30-35 घंटों की आवश्यकता है। That means 30 to 35 weeks, because we take 1 hour every week. क्योंकि हम 1 घंटा लेते हैं हर एक प्रतिवार में, तो हमको 35 हफ्तों की जरूरत है। But here we have translation, 50% of my time is over. I need at least 65 to 70 hours. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तर्जुमा है, अनुवाद हो रहा है, इसलिए डबल हो जाता है, दुगुना, मतलब 60-65 घंटों की आवश्यकता है। So at least I need more than 1 year. लगभग 1 साल के अध्ययन हो जाएगा। If you love the Lord, if you want to really know all these biblical truths from Genesis to Revelation in a very deeper sense, यदि आप लोग परमेश्वर को प्रीतम रखते हैं और बाइबल का जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बारे में इच्छुक रखते हैं, ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो we welcome you. आपको हम हार्दिक स्वागत देते हैं। Today is only introduction. आज के दिन में सिर्फ परिचय का समय था। So next Thursday onwards, God willing, we will study our topics. और प्रभु की इच्छा है तो अगले गुरुवार से हम लोग इस विषयों के बारे में हम अध्ययन शुरू करेंगे।